भक्ति मंडली में जना भाई को नाम बहुत प्रेम भाव से लिया जाता है। भक्त लोग बहुत प्यार से नाम लेते हैं उनको। जना भाई महाराष्ट्र के रहने वाली थी। अपने माता पिता के साथ में पंढरपुरी में भगवान विठल भगवान का दर्शन करने के लिए आई थी। 8 वर्ष का उम्र था उनका, जना भाई का। उनका जन्म गोदावरी तट पर गंगा खेर नामक ग्राम में हुआ था। माता का नाम करुण था और पिता का नाम दामा था। और माता पिता के साथ में पंढरपुरी में आई जना भाई, भगवान के दर्शन किया। और जो है कि उस पंढरपुरी में नामदेव महाराज रहते थे, भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। उनके घर में दासी के रूप में अपने आप को जना भाई ने स्वीकार कर लिया, ये सोचकर कि भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों को अगर सेवा किया जाए तो भगवान बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, प्रेमा भक्ति मिल जाती है भगवान की। तो नामदेव महाराज जो थे भगवान का बहुत प्रिय भक्त थे। उनके घर में दासी के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद माता पिता चल बसे। उनका बहुत गरीब परिवार की थी जना भाई। प्रतिदिन भक्तों को खाना बनाना, खिलाना, कपड़ा धोना, पूरा फैमिली का जितना उनके घर में फैमिली थी सबका कार्य अकेले करती थी जना भाई। और बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, आनंद में करती थी। भगवान का कीर्तन करते हुए वो कार्य करती थी। जब नामदेव महाराज जब बैठते थे कीर्तन करने के लिए तो वो भी साथ में कीर्तन करती थी, भजन करती थी। और जैसे जैसे कार्य करती गई घर का, वैसे वैसे भक्ति इनके अंदर में जागृत होने लगा, भगवान की कृपा पड़ने लगी। ये सत्य बात है, अगर भक्तों को सेवा किया जाए तो भगवान की भक्ति बहुत तुरंत प्राप्त होती है। वैसे ही हुआ जना भाई के साथ में। जना भाई जो है कि जैसे जैसे कार्य करने लगी वैसे वैसे भक्ति बढ़ने लगा जना भाई के अंदर में। एक दिन एकादशी का दिन था। उनके घर में बहुत से जगह से बड़े बड़े संत महात्मा आए थे रात में कीर्तन करने के लिए। नामदेव जी महाराज के घर पे रात में कीर्तन हुआ, भजन हुआ। कोई करताल बजा रहा है, कोई झाल बजा रहा है, जो जहां है वह भगवान का नाम का गुणगान कर रहा है। हाँ, तो उसमें जो है कि साना भाई भी भजन करने लगी और मगन हो गई। कब रात खत्म हुआ मालूम नहीं चला, क्योंकि जो भक्त होते हैं जब भगवान के गान गाने लगते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, कब समय खत्म हो जाता है मालूम नहीं चलता है। वैसे ही जो है कि एक बार वृंदावन में भगवान ने रात में जब बांसुरी बजाने लगे, जितना गोपियां थी, जब रात में जब वहां गई भगवान के पास उस जंगल में, वनवास में, वन में, तो भगवान जो है कि ऐसे रसलीला किए वहां पे कि कई कल्प बीत गया, लेकिन गोपियों को ऐसा लगा कि अभी तो चालू किए हैं हम लोग। ते भक्ति में और रस है, कितना भी भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रेम कितना भी मिल जाए, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिला। ऐसे भक्तों के साथ में जब कीर्तन करते हैं कब समय बीत जाता है कोई मालूम नहीं। सुबह हुआ, सूर्य निकल गया, घबरा गई, क्या करूं, अभी तो बहुत कार्य बाकी है, कब समय बीत गया, रात बीत गया, मालूम नहीं चला। तो जना भाई जो है कि जल्दी जल्दी कपड़ा पूरा घर का बिटोर कर जो है कि ले गई नदी किनारे और धो रही थी। सोच रही थी कि आज मेरा कार्य लेट हो जाएगा, मैं क्या करूं, रात में कब समय बीत गया मालूम नहीं चला। तो वहां पे विठल भगवान एक वृद्धावस्था बुढ़िया माई के रूप में वहां पे पहुंच गए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बस में रहते हैं। जो जना भाई थी भगवान का प्रिय भक्त थी, लोग नहीं जानते थे लेकिन कितना बड़ा भक्त है जना भाई। विठल भगवान पहुंच गए वृद्धावस्था रूप धारण करके, बुढ़िया माई के रूप धारण करके। बोले कि हे बच्ची, क्यों तुम इतना उदास हो, क्या सोच रही हो। वो बोले कि हे माता, मेरा आज काम बहुत लेट हो गया, आज काम अपने ठीक से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रात में कीर्तन हुआ, कब समय बीत गया, रात खत्म हो गई, मालूम नहीं चला, सूर्य निकल गया, घर का कार्य नहीं हुआ, अभी कपड़ा धोना है, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, अभी सब काम बाकी है।
बुढ़िया माई बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कीर्तन करती हो, मेरा भगवान के नाम लेती हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप चिंता मत करो, हम आपका कपड़ा धो देंगे, आप जाओ घर पे और जाकर जो है कि अपना कार्य करो, मैं कपड़ा धो दूंगा, आप चिंता मत करो। सनाबाई बोली कि हे माता, आप तो वृद्धावस्था हो गई हो, आपसे कपड़ा धुलाएगा नहीं। मैया बोली कि हे पुत्री, मैं ऐसा कपड़ा धो दूंगा कि कभी मैला भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो अभी युवा अवस्था है आपका। मेरा इतना उम्र बीत गया और जो है कि हमको हर प्रकार का कपड़ा धोना आता है, हमको सब मालूम है, आप जाओ और मैं आपका कपड़ा धो दूंगा। जनाबाई वहां से अपने घर पे आई और जो है कि खाना वाना बनाकर सब कुछ कार्य करके जो जरूरी कार्य था कार्य किया। और जब जा रही है नदी किनारे तो देख रही है कि सब कपड़ा बुढ़िया माई धो धाकर पूरा फैला दिया सुखाने के लिए। जनाबाई देखी तो इतना अच्छा कपड़ा धोया हुआ देखकर जनाबाई बोली कि अरे मैया, आप तो भगवान का स्वरूप हो। हाँ, मेरा कपड़ा तो ऐसे धो दिया कि मैं तो ऐसा कभी धोता भी नहीं। बुढ़िया माई मुस्कुराई। जब बुढ़िया माई मुस्कुराई तो जनाबाई उस मुस्कुरान को देखकर जो है कि आनंद मगन हो गई, क्योंकि भगवान जब मुस्कुराते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जो है कि जो ब्रह्मांड में जितना भी देवता देवियां हैं सब मगन हो जाते हैं, आनंद में झूमने लगते हैं भगवान की मुस्कान देखकर। तो वो बुढ़िया माई जो थी स्वयं भगवान विठल थे, जब मुस्कुराए तो वो देखकर जो है कि आनंद में झूमने लगी। और बुढ़िया माई बोली कि ठीक है, हम जा रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो हमको बुलाने का, हम आ जाएंगे आपके पास, जो भी कार्य पड़ेगा हमको आप याद करने का, हम आ जाएंगे। फिर वो समझ नहीं पाई कि ये विठल भगवान है। और जब वो चली गई, जब इनका होश आया ठीक से तो देख रही कि बुढ़िया माई नहीं है। अब दौड़ दौड़ कर देखने लगी किधर गई किधर गई, तो बुढ़िया माई मिली नहीं। वो सोच में पड़ गई, तो बुढ़िया माई तो वृद्धावस्था थी, इतना जल्दी तो जा नहीं सकती है, फिर चली कहाँ गई। बहुत ढूंढी, नहीं मिली बुढ़िया माई। और उसके बाद से जब घर पे आई तो नामदेव दास जो महाराज थे उनके पास जाकर बोली कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोले अरे पगली, वो तो भगवान स्वयं विठल भगवान आए थे कपड़ा धोने के लिए, तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है कि तेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर कपड़ा धोने के लिए खुद आ गए। और जब इतना बात उनको मालूम चला कि स्वयं भगवान विठल भगवान आकर हमारे कपड़ा धोए थे, हमारा कार्य किए थे, उनके अंदर में विरह जाग गई, रोने लगी। अंदर से भी इतना विरह जाग गई कि पल पल एक एक सेकंड भगवान का गुण गाने लगी, भगवान का याद करने लगी कि हाय रे हाय, मैं कैसी हूं कि मेरी काम करने के लिए भगवान आ गए थे। अपने आप को कोसने लगी और तड़पने लगी, भगवान के वियोग में रोने लगी। ऐसे ऐसे भक्त हमारे धरती पे इन हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भक्तों का जब ऐसे ऐसे भक्तों का जब नाम लिया जाता है तो शरीर का रोम रोम खिल उठता है। तो प्रतिदिन उनको याद में कोई भी कार्य करती थी घर का, तो भगवान का याद करती थी, भगवान का कीर्तन करती थी। जनाबाई भगवान का कीर्तन करते हुए करती थी। अगर गेहूं पीसना है चक्की में तो भगवान का कीर्तन करते हुए जब चक्की पीसती थी तो वो चक्की पीसना भूलकर भगवान का कीर्तन में मगन हो जाती थी। तो भगवान विठल भगवान आकर जो है कि वो चक्की चलाते थे। कोई भी कार्य करती थी तो भगवान आकर वो कार्य को पूरा करते थे, क्योंकि मगन हो जाती थी भगवान के नाम में, भूल जाती थी कि ये कार्य करना है, तो भगवान आकर वो पूरा कर देते थे। ऐसे ऐसे भक्त है हमारे देश में। ये महाराष्ट्र में जन्म लिया जनाबाई ने, आई आकर जो है कि भगवान ने, कृष्ण भगवान का ही रूप है विठल भगवान। कुछ दिन के बाद मंदिर में जनाबाई जब गई थी, उस समय भगवान का माला जो है कि चोरी हो गया। हीरा का माला जो था वो चोरी हो गया। पूरा हल्ला मच गया कि भगवान के माला जो था गर्दन का वो चोरी हो गया। कौन चुराया है? तो कोई बतला रहा है कि अरे जनाबाई आती है रोज प्रतिदिन, वही चुरा लिया है। देखो भगवान की लीला। भगवान तो पहले खूब नाम करवाएंगे, उसके बाद पिटवाएंगे भी। भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी लीला किए थे,
कि पहले भक्त को खूब भर पेट खिलाए, आज सुबह में खूब पिटवाए, फिर बाद में राजा जाकर जो है कि माफी मांग रहा है उन भक्त से जिनको पिटवाए थे। ये ऐसे ऐसे भगवान लीला करते हैं भक्तों के साथ में, लेकिन ये केवल भक्त समझते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। भक्त पिटाएंगे भी तो समझेंगे कि भगवान लीला कर रहा, सब मालूम है भक्तों को, क्योंकि जो करेंगे भक्त के ऊपर जो परेशानियां होती है, कठिनाई होता है, ये भगवान के कृपा की वजह से। नहीं तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है कि भगवान के भक्तों को कोई परेशान कर सके, कोई ऐसा शक्तियां नहीं है। जो करेंगे भगवान ही करेंगे। कैसे कैसे लीला भगवान करते हैं भक्तों के साथ में, वो भक्त समझते हैं, सब जानते हैं कि हाँ भगवान कैसे कैसे लीला करते हैं। वैसे ही जाना भाई थी, वो समझ गई कि भगवान तो लीला कर रहे हैं हमारे साथ में। हाँ, तो एक खबर राजा के पास गया कि मंदिर से माला चोरी हुआ है भगवान का, और चुराने वाला कौन है? जाना भाई है। तो उनको सजा मिला कि इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए, मृत्यु का सजा मिला सनाबाई को। सनाबाई को कोई प्रभाव, कोई डर, कोई भय नहीं। ये भक्तों का एक खासियत है कि मृत्यु से कभी नहीं घबराते हैं। ये भगवान भी बोलते हैं कि हमारे जो भक्त होते हैं ये भौतिक तत्व से नहीं डरते, कोई भी चीज से वो डरते नहीं हमारे भक्त। और जो है कि जब इनको लेकर जाया गया सूली पर चढ़ाने के लिए, तो भगवान का हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा है कि हमको आप बुला रहे हैं अपने पास। कितना मैं भगवान हूँ, कितना भाग्य जगह हमारा, कितना आपकी कृपा है कि हमको आप अपने पास बुला रहे हैं। जैसे जैसे हाथ आंख बंद किया और हाथ जोड़ के हाय विठल जब भगवान का नाम ले रही है, जैसे जैसे वो जो है कि सूली जो है कि पानी जैसा पिघल गया, सूली जो है पानी जैसा पिघल गया। देखो भक्ति में कितना बल है, नाम में कितना बल है। ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे क्या बल है इसमें। जैसे जैसे नाम लिया वैसे वैसे जो है कि वो सूली जो है कि पिघल गया। वो सैनिक जब देखे तो घबरा गए और भागते भागते जाकर राजा से कहे कि राजा साहब ऐसे ऐसा बात है। वो जो है कि उनके अंदर में बहुत भक्ति है, उनके भक्ति के प्रभाव से जैसे जैसे नाम लिया वैसे वैसे जो सूली जो है वो पानी जैसा पिघल गया। तो राजा भागते आए और सनाबाई से माफी मांगे कि माफ कर दो, गलती हो गया, अब दोबारा गलती नहीं होगा। तो सनाबाई सब समझती थी कि भगवान ऐसा सब लीला करते हैं। एक बार कबीरदास जी महाराज जब नामदेव दास महाराज के पास आ रहे थे मुलाकात करने के लिए, तो उनके गांव में जब आए तो कुछ हल्ला, तो बोला कि हल्ला किधर हो रहा है? तो कोई माता जी बोली करे सनाबाई जो है उनके साथ कोई स्त्री झगड़ रही है। तो कबीरदास बोले कि ये सनाबाई है कौन? सना तो बोले कि सनाबाई जो भगवान का बहुत बड़ी भक्त है और नामदेव दास जी के घर पे दासी के रूप में रहती है, उनके खाना बनाती है, खिलाती है उनका पूरा परिवार का। तो बोले कि जो भगवान का भक्त है वो क्या झगड़ा करे, थोड़ा चल के मैं भी देखूं। कबीरदास जब गए वहां पे तो एक कंडीला के लिए झगड़ा कर रहे थे, एक लकड़ी के लिए। वो स्त्री बोल रही है कि मेरा लकड़ी है, सनाबाई बोल रहे हैं कि मेरा लकड़ी है। वो स्त्री बोले कि ठीक है तुम्हारा लकड़ी है, तो इसमें क्या सबूत है, क्या है कि तुम कोई बोलेगा कि तुम्हारा लकड़ी है। सनाबाई क्या बोल रही है कि तू कान लगा के देख, अभी मालूम चल जाएगा कि तेरा लकड़ी है कि मेरा लकड़ी है। जब वो माता जब अपने कान में जब वो लकड़ी लगाई, वो लकड़ी से आवाज निकल रहा है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। देखो भगवान की भक्ति। सनाबाई ऐसा भक्ता भक्ति कि जिस लकड़ी हो चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर वो छू देती तो उसमें से विट्ठल विट्ठल का आवाज निकलना लगता था। ऐसे ऐसे भक्त हमारे देश में गर्व होना चाहिए हम लोग को, ऐसे भक्तों पर, कि ऐसे देश में हम लोग जन्म लिया है। तो वो बोली कि हाँ इसमें से विट्ठल विट्ठल का आवाज निकल रहा है, लकड़ी आपका है, गलती हमसे हो गया, ये लकड़ी आपका है। कबीरदास बोले कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? थोड़ा लकड़ी वो लेकर और कंडीला जो था वो लेकर अपने कान के पास जब लगाए तो विट्ठल 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 का आवाज निकल रहा है लकड़ी से। कबीरदास बोले धन्य है तेरी भक्ति, ऐसा भक्त बहुत दुर्लभ होते हैं जिनके दर्शन मिलता है। बहुत प्रसन्न हुए कबीरदास
साना भाई भी उनका दर्शन करके कबीरदास का बहुत प्रसन्न हुई और जो है कि नामदेव दास महाराज से मुलाकात हुआ। कबीरदास मुलाकात करके चले गए। कुछ दिन के बाद नामदेव दास महाराज जी ने 1407 ईस्वी में अपने को समाधि ले लिए और उसके बाद जनाबाई भी भगवान के विग्रह में, विठल भगवान के विग्रह में अपने आप को प्रवेश कर लिया, अपने शरीर को। ये नहीं कि उनकी मृत्यु हुई, साना भाई को मृत्यु नहीं हुई, शरीर को प्रवेश कर लिया भगवान के विग्रह में। ऐसे ऐसे भक्त है, जैसे मीरा भाई ने भगवान के शरीर में प्रवेश कर लिया अपने आप को, ऐसे ही साना भाई जो है कि अपने शरीर को प्रवेश कर लिया। इस महाराष्ट्र की बात है, ये मुंबई की बात है, महाराष्ट्र की बात है। ऐसे ऐसे भक्त जन्म लिए इस महाराष्ट्र में। धन्य है महाराष्ट्र के लोग कि जिनके बीच में ऐसे ऐसे भक्त जन्म लिए हैं। और ऐसे ऐसे भक्तों का दर्शन करना चाहिए जहाँ उनकी आस्था है, जहाँ स्थान है, जहाँ पे उनका घर था, जहाँ पे भक्ति किया है, वहाँ पे जाकर वो दर्शन करना चाहिए। और दर्शन से करने से भक्ति प्राप्त होती है भगवान की। जितने भी भक्त हैं हमारे धरती पे, बड़े बड़े संत महात्मा जन्म लिए हैं और ऐसे ऐसे भक्ति किए हैं, उनके स्थान पर जाकर उनका दर्शन करना चाहिए। हाँ, आनंद लेना चाहिए, उससे भक्ति बढ़ती है। तो जनाबाई ने अपने शरीर को भगवान विठल के शरीर में अपने आप को प्रवेश कर लिया।